ACL सर्जरी के ग्राफ्ट को मजबूत होने में, क्योंकि ये बना है टेंडन से, वो लिगामेंट में कन्वर्ट होगा। उसमें बहुत सारे फेज होंगे। पहला फेज आएगा जिसका नाम है अर्ली हीलिंग फेज, वो रहेगा 3 महीने। ये है फेज ऑफ नेक्रोसिस, मतलब मरेगा ग्राफ्ट। ब्लड वेसल्स नहीं है ना उसके अंदर, अभी डाला है सिबन बनने के अंदर, तो पहले मरता है। तो 3 महीने तक ये कमज़ोर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। 3 महीने के लास्ट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। उसके बाद चालू होगा प्रोलिफरेशन फेज, जो होता है 3 से 6 महीने तक। अब इस फेज के अंदर उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी और जो खाना मिलेगा वो मजबूत होने लगेगा। तो 6 महीने तक आपका ग्राफ्ट कमज़ोर है, 6 महीने बाद मत। सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब है? लगभग 3 महीने के आसपास, 1.5 से 3 महीने, जब वो मर रहा है। अब उस 1.5 से 3 महीने के दौरान कल को झटका लग गया या आपका वेट ज़्यादा है, तो हमारा ग्राफ्ट खींच सकता है या टूट सकता है और सर्जरी फेल हो सकती है। 6 महीने बाद चालू होता है मैच्योरेशन फेज, उसका और मजबूत होने वाला फेज। उसमें लग जाते हैं लगभग 2 साल तक, 6 महीने 2 साल तक। वो अलग अलग पीरियड क्यों लग रहा है? क्योंकि इस फेज में हमें लेट रिहैब करना होता है, जिसमें दिखाता है ना जंपिंग या वहाँ भागना है। एक ये अमेरिकन थी होता है इससे। तो अगर आप लेट स्टेज रिहैब देखो तो इस तरह का लेट स्टेज रिहैब ये करना पड़ता है। ये मैच्योर करेगा ग्राफ को, ये नहीं किया तो मैच्योर होगा ही नहीं ग्राफ। तो ठीक होते होते हमें लग जाता है साल भर गेम खेलते खेलते नॉर्मल सर्जरी के अंदर। और इसमें फेलियर रेट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इतने महीने से कमज़ोर रहता है, अगर वो गिर पड़ जाओ तो चीज़ टूट सकती है। स्ट्रेस भी ज़्यादा है इसके अंदर, वजन नहीं दे पाओगे, पेट दोनों में। अभी दर्द बहुत ज्यादा थी। हाँ, क्योंकि मैंने आवाज ज्यादा होती है, कट कट की आवाज आती है। आपका ACL टूटे हुए टाइम हो गया, 2-3 दिनों से घुटना घिस रहा था, कार्टिलेज भी खराब हुआ है, मैंने इसका भी बढ़ गया, वो दोनों भी ठीक करेंगे। और अगर मुझे बेटर सर्जरी करनी है तो मैं सर्जरी करूँगा ये वाली, ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन इंटरनल ब्रेस ILT था। क्या मतलब है कि मैं ACL बनाऊंगा बेटा क्वाड्रिसेप्स टेंडन। इसका इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका टूटता नहीं है, ये हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा मजबूत है, ये सबसे मजबूत ग्राफ्ट है। कुछ स्टडीज दिखा रहा हूँ, री-रप्चर रेट हैमस्ट्रिंग की रहती है, क्वाड्रिसेप्स की रहती है। क्वाड्रिसेप्स लो री-रप्चर, तो दुनिया भर में अब लोग इसी का बना। ये बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये नया है। इसका जो बटन है वो भी 2019 में आया, और उसको दूरबीन से निकालने का तरीका भी 2020 में निकाला कंपनी ने। उससे पहले लोगों के पास ना तो बटन थे ना निकालने के तरीके थे, तो कम लोगों को आता है ये करना। निकालने के लिए हमें चाहिए होता क्वाड पुट टर्नर, में इससे निकालता है हमें ना एक ही मोटा निकलता है, पतले दूर नहीं निकलते। 79 से ही चालू है क्वाड्रिसेप्स वो कर रहे हैं। पर पहले क्या ऐसे धागे बांध के करते थे, धागे किसी ने ढीले बांध दिए, टाइट बांध दिए, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं था ना, तो चीज़ें रिजल्ट इतना ऑप्टिमाइज नहीं था, अच्छा नहीं था। अब हमारे पास फाइबर टेक टाइट रोप आ गया, ये 2019 में आती है। इसके बाद से रिजल्ट इंप्रूव होगी, ये बटन ढीला नहीं पड़ता, ये फाइबर टेक के साथ है। दूसरा 2020 में ये आ गया क्वाड पुट टर्नर हार्वेस्ट, तो दूरबीन से ही निकला था, बड़ा चिकरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेटेस्ट है, ये आपका कम से कम निकलेगा 11 mm का। 8 mm के हैमस्ट्रिंग और पैरोनियस लॉन्गस से उठ के हम 11 mm पे आ गए। आपका कितना भी वजन हो ये टूटेगा नहीं, फटेगा। तो आपको मजबूत चाहिए, वजन ज़्यादा तो हमें मजबूत ग्राफ्ट चाहिए। छोटे चीज़ से निकल जाता है जो नहीं। हमें लंबा नहीं चाहिए बेटा, हमें 6.5 सेंटीमीटर, हमें मोटा चाहिए। अगर आप क्वाड पुट टर्नर हार्वेस्टर लोगे तो इतना सा निशान पड़ेगा, ये नहीं लोगे तो बड़ा निशान दूरबीन से निकल जाता है ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ग्राफ तो ना निकाल लिया 11 mm का, पर मैंने 6 से इतना छोटा किया, तो आपको दर्द कम होगा। इसको ऑल इनसाइड बोलता है फिर बटन, आखिर बटन आता है छोटे होने वाले, ये देखने लॉकिंग जगह छोटे बड़े, और बहुत सारे तरह के बटन है। क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग एडैप्टर, सो क्वाड्रिसेप्स 2 बटन यूज़ करेंगे, हैमस्ट्रिंग वो ढूंढ करेंगे। इसका मुख तो ये अंदर 10 का ढाई किया, 10 से गया, तो बाहर की हड्डी में 6 छोटा हुआ ना बेटा, बहुत। बटन एडजस्ट बटन लगने पर जो लाइक ये सब अपना ऊपर भी एडजस्टेबल सिस्टम है, नीचे भी एडजस्टेबल सिस्टम है। नीचे स्कूल जा ही नहीं सकता, 6 छोटे नीचे बटन लग गए। अब ये भी ग्राफ वही सब 3 फेज से जाएगा, 3 महीने में कमज़ोर होगा, गिरोगे तो इसकी भी टूटने के चांसेस उससे कम है। तो उसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर ही ब्रेस लगा देंगे, इंटरनल ब्रेस को। उसके लिए चाहिए फाइबर टेप और एंकर, ये दो चीज़ें लगी तो अंदर ही ब्रेस लग गया बेटा। अब अंदर ब्रेस लगने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है? पैर दिन से चल सकते हो, पैर बैंड कर सकते हो, ना ब्रेस की ज़रूरत है ना वॉकर की ज़रूरत है। सो 50% जल्दी ठीक हो जाती है कम टाइम। अगर रनिंग करने में 6 महीने लग रहे हैं नॉर्मल में, तो इसमें 3 महीने में रनिंग कर पाओगे। उसमें साल भर लग रहा है गेम में जाने में, तो उसमें 6 महीने में चल जाओगे। उसमें काम पे जाने में 1-1.5 महीने लगेगा, तो उसमें जल्दी और चल जाओगे। तो 50% हम 1.5 महीने के बाद लचक तो नहीं आएगी ना पैर में? इसका लचक तो आएगी बेटा, जब तुम्हारा लिगामेंट लंबा हो जाए तभी लचक आएगी ना। हमको मेडिकल कराना, मान लो हमारा नंबर आ गया। आपको लचक कब आएगी? जब मैंने जो लिगामेंट बनाया वो लंबा हो गया। लंबा कैसे हो सकता है?
कि आपका ग्राफ कमज़ोर है, आप गिर गए या स्क्रू स्लिप हो गया। तो ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये एडवांस सिस्टम्स है, इसके लंबे होने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये हो गया सब सर्जरी, तो बटन वटन लग गए, अब मैं आपके लिगामेंट को लंबा करूँगा पैर घुमा के ऐसे मोड़। तो मैं सर्जरी के दौरान नहीं, बटन लगने के बाद लिगामेंट लंबा किया जाए। लिगामेंट लंबा हो गया, ये स्क्रू सर्जरी में स्टेप नहीं होता, तो फ्यूचर में लगा था। मैं ऊपर भी टाइट कर दिया, मैं नीचे भी टाइट, तो मैं 3-4 बार इस तरह से कर लूँगा ना, टाइट करूँगा, बहुत बार घुमाऊंगा, फिर टाइट करूँगा, फिर घुमाऊंगा, तो ये इतना खींच जाएगा और खींच नहीं सकता। दूसरा इसमें इंटरनल ब्रेस भी लगा, ये भी इसको खींचने से बचाएगा। कल को 3 महीने में जब ग्राफ कमज़ोर है, तुम गिर गए, फिसल गए, कुछ भी हो, ये इसको बचा लेगा। तो ये इसको 88% तक फेलियर से बचाता है। इंटरनल ब्रेस लगने से मुझे 88% तक फेलियर से रिडक्शन मिलता है। मेरा वेट ज़्यादा है, तो ये बेस्ट है मेरी, कितना ही वजन डाल सकूँ पहले दिन से, और मैं 50% तक जल्दी ठीक हो जाता हूँ। ये मैके क्लिनिक है, लंदन में क्लिनिक है, उनकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ। बाहर की वेबसाइट देखोगे यही सर्जरी होती है, नहीं होती इसको। अब आपका एक और लिगामेंट टूटा हुआ है जिसका नाम है ALL, वो भी करना ज़रूरी है। वो AC के साथ टूटता है, अगर हम ALL नहीं करेंगे तो घूमता रहेगा घुटना थोड़ा थोड़ा। AC सर्जरी के बाद बहुत लोग घुटा वैसे गोल घुमाते रहते हैं कि उनका ALL नहीं होता। वी नो रूटीनली कंबाइन दिस ALL इंटरनल ब्रेस और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन और AC एंड आपको बेटर रिजल्ट देता है, रीली कम करता है। ALL भी ये करना सब, ये भी मैं करूँगा। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें अलग करने रहती हैं। एडवांस में है ना, क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इंटरनल ब्रेस और ALL, ये आपको स्टेबिलिटी और फेलियर कम करेगा। इंटरनल ब्रेस आपको जल्दी ठीक कर देगा 50%, और फ्लिप करने से आपको क्लियर कर। ये सारा काम सिर्फ हुआ 40%, 60% इज रियल। रिहेबिलिटेशन आपको फ़ोन पे सिखाते रहेंगे 6 महीने तक, बीच में बुलाते रहेंगे कि हमारे ग्रुप कहीं ज्वाइन कर लो, कई लोगों से बात कर सकते हो। इसी में बहुत सारे लोग हैं, तो आप